जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप सब आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज है सैटरडे। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हर सैटरडे को आपके जितने पूछे गए क्वेश्चन आंसर रहेंगे शुक्रवार तक के, यानी फ्राइडे तक के जितने क्वेश्चन आंसर आपके रहते हैं उसका जवाब मैं हर सैटरडे को आपको दिया करूँगी। तो ढेर सारे प्रश्न आए हैं, सो सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको। और एक बार मैं आप सभी को, अपने यूट्यूब के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि आप सब मुझे और मेरे पतिदेव को एनिवर्सरी विश किया, आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवान के साथ मेरे यूट्यूब के परिवार से भी आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, तो और सपोर्ट मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक है, सो चलिए आज का जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आया है वो है, दीदी काल चक्र वाले पंडित जी से मिलने के लिए कितनी फ़ीस लेते हैं, प्लीज़ बताइए। पंडित जी से अगर मिलना हो तो 5100 फ़ीस है, और अगर ऑनलाइन आपको बात करनी है तो 3100 रुपये फ़ीस है। ठीक है, जो अगर आप वहाँ जब जाके मिलेंगी 5100 वाली फ़ीस है, वो तो आपको वहाँ पहुँचने के बाद आप कुंडली वगैरह बनवा लीजिए तब दीजिए। 3100 की जो फ़ीस होती है वो पहले आप जब ऑनलाइन आप अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो उसी समय आपको फ़ीस देनी पड़ेगी 3100 रुपये। ठीक है, ये संतोष जायसवाल जी का क्वेश्चन था। ठीक है, और संजू जी का भी क्वेश्चन है एक, स्वास्तिक चिन्ह दाईं तरफ से बने या बाईं घर के निकलने समय, बाएं या दाएं, किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, शायद इनका ये क्वेश्चन है कि स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो दाएं तरफ बनाना चाहिए कि बाएं तरफ बनाना चाहिए, वो किस तरफ होना चाहिए, घर से निकलते समय होना चाहिए या अंदर। जब आप एंट्री गेट होती है ना, जैसे ये मेरी एंट्री गेट है, आप देख रहे हैं, तो बाहर से जब अंदर की तरफ आप आ रहे हो ना, तो आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ, जैसे बाएं हाथ है, बाएं हाथ की तरफ आप बनाएंगे। सबसे पहले शुभ लिखेंगे और दाहिने हाथ की तरफ लाभ लिखेंगे। और स्वास्तिक चिन्ह जो होता है ये आपका राइट हैंड है। ठीक है, राइट हैंड से पहले आप क्या करेंगे, दाहिने तरफ से ऐसे, फिर ऐसे लाइन खींचें। वैसे ना स्वास्तिक बनाया कैसे जाता है वो मैं आपको बता दूँगी बहुत जल्दी। सबसे पहले बीचों बीच बिंदी लेते हैं और फिर ऊपर, फिर उसके बाद ऊपर करेंगे, फिर नीचे लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से ऐसे लाइन होती है, और फिर उसके बाद क्योंकि उनके अलग अलग नाम होते हैं, मैं स्वास्तिक के ऊपर वीडियो बना के और प्रॉपर आपको बता दूंगी। फ़िलहाल तो आपको इजी तरीक़ा से बता देती हूँ कि स्वास्तिक बनाते समय हम राइट हैंड से पहले यहाँ से सीधी लाइन खींचे, सीधी लाइन खींचने के बाद आप ऐसे, और बाएं से दाहिने हाथ की तरफ ले जाएंगे, फिर दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ लेके जाएंगे, फिर ऊपर से खींचेंगे लाइन, फिर आप अपने दाहिने लेके जाएंगे, और उसके बाद इधर नीचे से लाइन खींच के आप अपने बाएं तरफ लेके जाएंगे। तो स्वास्तिक का ये होता है दोनों लाइन, क्योंकि गणेश जी, स्वास्तिक गणेश जी होते हैं, और शुभ लाभ, दो लाइनें जो खींची जाती हैं वो शुभ लाभ होते हैं। ठीक है, बाकी स्वास्तिक एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है उस पर मैं बहुत जल्द वीडियो बना दूँगी। और ये घर के मेन गेट पे बनाया जाता है। ठीक है, दोनों तरफ आप बना सकते हैं, आप चाहे बीच में भी बना सकते हैं, और दोनों तरफ शुभ लाभ लिख सकते हैं। ठीक है, पूजा के बाद 3 बार जल गिराएं कर उंगलियों, ये मैंने पिछली बार में बता दिया था, शायद पिछली बार का है। और वीडियो में बताइए सुपारी पूजा में कैसे रखें, लाइव दिखाइएगा। मैंने नवरात्रि की पूजा में कई बार, ये संजू जी का क्वेश्चन है, मैं नवरात्रि में देखिए कई बार मैंने आपको बताया है। गणेश जी मेरे पास चांदी के थे, फिर भी मैंने एक बार बताया था कि मैं सुपारी पे कैसे कलावा लपेट के रखती थी। अगर आप कह रहे हैं कि कैसे रखा जाता है, तो मैं एक दिन विधिवत इस चीज़ पे वीडियो बना दूँगी, आप देख लीजिएगा कि सुपारी पे चारों तरफ से कलावा लपेट कर अच्छत के ऊपर उन्हें रख सकते हैं, और आप किसी भी देवी देवता का आवाहन उसमें कर सकते हैं। दिवाली के बाद, उन्हीं का क्वेश्चन है संजू जी का, दिवाली के बाद लक्ष्मी गणेश जी को हिलाना नहीं चाहिए, तो सफाई कैसे करें। जी, आप प्राण प्रतिष्ठित तो किए नहीं कि लक्ष्मी गणेश जी को आप हिला नहीं सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिर्फ़ और सिर्फ दिवाली के दिन ही लक्ष्मी गणेश जी को साथ में रखना चाहिए, बाकी दिन में नहीं। बाकी दिन में लक्ष्मी जी को नारायण जी के साथ रखा जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ दिवाली के ही दिन लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी रहते हैं।
एक क्वेश्चन और आया मेरे पास, ये है अनुपमा भारती। पंडित जी से बोलिए कालचक्र शो में पूजा या मंत्र जप का बाद आसन के नीचे जल क्यों गिराया जाता है, टॉपिक पर चर्चा जरूर करें। जी ज़रूर करेंगे, मैं उनसे कह दूंगी पंडित जी से कि पंडित जी ये चीज़ आप ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर का है। ठीक है, तो इस पे मैं कह दूंगी पंडित जी से विस्तार में एक पूरा एपिसोड बना दें। संजू जी का एक क्वेश्चन है, पूजा के लिए दही कैसे जमाएं। पूजा के लिए दही कैसे जमाएं, दही जैसे जमाई जाती है घर में। अगर आप घर से ही दही बनाना चाहते हैं तो मैं अपनी मम्मी को देखी थी, एक बार उन्होंने मतलब नींबू से भी बना लेती हैं, या दही ही थोड़ा सा गांव में कैसे होता है, जो दही जमा रहे होते थोड़ा बहुत मांग लिया जाता है, या दही खरीद के लिए आइए जमा लीजिए। बहुत जन हरी मिर्च से भी जमा लेते हैं। तो पूजा के लिए दही कैजुअली जमाई जा सकती है, बहुत इजी तरीका है। दूध उबाल के हल्का सा ठंडा करके उसमें, हमारे यहाँ जावन बोलते हैं उसे, डाल दीजिए, जम जाएगी दही। और नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखा हुआ जिस स्थान पर जप किया जाता है उस स्थान की मिट्टी का मृत्तिका जाप के अंतर मस्तक पर लगाए, अन्यथा उस जाप का फल इंद्र ले जाते हैं। इसका मतलब है मिट्टी नहीं है तो क्या करें, पंडित जी से पूछ कर बताइए। जी ज़रूर, क्योंकि मैं पंडित जी के यहाँ कल जाने वाली थी, मैं नहीं जा पाई, कल फ्राइडे था तो कल नहीं जा पाई, क्योंकि मैंने फ़ोन किया तो पंडित जी विंध्याचल गए हुए थे। मैं रेडी थी निकलने के लिए, तो मैंने कहा एक बार फ़ोन कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार मैं जब गई हूँ ना तो गुरुजी विंध्याचल गए होते, या एक बार फ़ोन किया था तो वो वहाँ गए हुए थे कोल्हापुर दर्शन करने। तो कल ऐसे ही मन में हुआ कि फ़ोन कर लेती हूँ, फ़ोन किया तो बाबूजी विंध्याचल मंदिर में थे। तो मैंने कहा चलिए बाबूजी जब आप आ जाएंगे बस तभी मुलाकात होगी। ठीक है, तो मैं उनसे ये चीज़ ज़रूर पूछ लूँगी। ठीक है, कहा जाता है शिवलिंग के सामने जप करने से अनंत गुना फल मिलता है। हम शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं, तो दूसरा व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है तो पूजा कर सकते हैं। ये मैंने इस विषय में मैंने बता दिया था कि मंत्र जाप आप अगर कर रहे हैं शिव के सामने, या 3 जगह पे बोला जाता है वैसे, क्योंकि एक बार मुझे किसी मंत्र के लिए वो करना था, सिद्धि एक होते हैं ना मंत्र का कई गुना फल मिल जाने के लिए, तत्क्षण किसी चीज़ के लिए आपको वो चाहिए, कैसे बताऊँ आपको, जैसे तुरंत आपको किसी चीज़ का फल चाहिए जो मंत्र आप कर रहे हैं। ठीक है, ढंग से उसे जागृत करना है, उस मंत्र से तुरंत ही फल मिल जाए। तो गंगा में खड़े होकर, गंगा जी में खड़े होकर तकरीबन आपके पेट तक पानी होना चाहिए, और तब माला आप करेंगे। ठीक है, वहाँ पीपल के नीचे शिवलिंग के सामने। तो ये 3 जगह पे अगर 108 10 माला होती है, किया जाए तो बहुत जल्दी असर होता है। एक बार मुझे बाबूजी ने बताया था तो मैंने किया था, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये मेरे पर्सनली उन्होंने मुझे बताया था, मुझे किसी चीज़ के लिए करना था, बहुत ज़रूरी था, और एक ही दिन में करना था। तो गंगा जी में, और फिर शिवालय में किया जाता है। शिवालय मतलब भोलेनाथ, शिवालय अलग होता है, बाकी मंदिर में जो शिवलिंग होते हैं वो अलग, शिवालय अलग होता है, वहाँ पे करना था। ठीक है, और अगर शिवलिंग के सामने आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं, तो कोई भी पूजा कर रहा हो उस समय कोई दोष नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं पंडित जी से, देखिए पंडित जी से मैं पूछ लूँगी ये सब चीज़, वो खुद ही मुझे कहेंगे कि इतना तो बेटा आपको भी पता है, बता दिया करो। लेकिन मैं उन्हें ये चीज़ ज़रूर कह दूँगी कि गुरुजी इस चीज़ पर आप एक बार विस्तार से कालचक्र में वीडियो बना दीजिए, मतलब एपिसोड पूरा कर दीजिए, जिससे आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आपके जो भक्त हैं, वो देख सके आराम से। और पंडित जी से मिलने जाते हैं तो उनसे कहिए कालचक्र में एक शो बनाए, आसन के नीचे जल क्यों। अनु जी का है, जी हाँ ज़रूर, मैं उनसे ज़रूर कहूँगी। घर में टॉयलेट और बाथरूम किस दिशा में बनाए, संजू जी का क्वेश्चन है। ये मैंने अपना एक आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप देखेंगे तो मैंने वीडियो बनाया था वास्तु वाला, उसमें आप चेक करिए, उसमें मैंने बाकायदा बता रखा है कि टॉयलेट किधर होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब आजकल तो फ्लैटों का सिस्टम है, ईशान कोण में वॉशरूम तो नहीं होना चाहिए, उत्तर दिशा में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है,
पश्चिम दिशा में भी हो सकता है, दक्षिण दिशा में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये कितने से कितने डिग्री में होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगी, ठीक है। बाकी वॉशरूम मैं तो कह रही हूँ, अगर आप, बहुत सिंपल सी आपको बात बता दूँ, अगर ईशान कोण में वॉशरूम है और कोई भी पंडित या ज्योतिष आपको ये कह रहा है कि उसके पास इसका उपाय है, आपको तोड़वाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। ईशान कोण का वॉशरूम होना ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। और किसी का संजू जी का ही क्वेश्चन था कि नया घर में गृह प्रवेश नहीं हुआ है, तो अश्विन महीने में, इनका भी मैंने जवाब दे दिया था। जी हाँ, बिल्कुल, नवरात्रि में तो आप हवन पूजा पाठ करवा के रहिए, इससे बड़ा पुण्य और फल कुछ हो ही नहीं सकता। नया घर में गृह प्रवेश नहीं हुआ है तो, अच्छा, ये क्वेश्चन इन्होंने 2 बार पूछा है, इसका जवाब मैंने दे दिया था। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए किसका क्वेश्चन है। प्रवेश शर्मा जी हैं, दीदी आप बहुत अच्छे हो, धन्यवाद भैया। भैया या दीदी जो भी हो, मैम हो, थैंक यू, ठीक है। और बाकी सब ने एनिवर्सरी विश किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का क्वेश्चन है, ये ज्ञाना महा, नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं क्लियर। आपका मंगलसूत्र बहुत अच्छा लग रहा है दी, कहाँ से लिया था? ये शादी का है, 17 साल पुराना है, तो ससुराल वाले दिल्ली में ही बनवाए होंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। प्रवेश जी हैं, दी आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, धन्यवाद। जय माता दी कहा है उन्होंने, तो जय माता दी। और सोनम जी का क्वेश्चन था, सोनम लोखंडे, आपकी साड़ी और आप बहुत अच्छे लग रहे हो दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने एनिवर्सरी विश किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक पूजा जी करके हैं, उन्होंने पूछा है कि उनका क्वेश्चन जो है, आपसे बात करनी है दी, बात कर सकते हैं पंडित जी के बारे में? जी हाँ, आप कभी भी बात कर सकते हैं, मैंने नंबर आपको दे रखा है, नंबर मैंने मेरे चैनल पर है, और मैं वीडियो के एंड में नंबर अपना फिर से दे दूँगी। तो हेलो मैम, गुरुजी से बात हो जाएगी, और उनसे फ़ोन पर बात ही नहीं हो पा रही, जो आपने नंबर दिया। ऐसा है, गुरुजी है नहीं, ठीक है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि गुरुजी अभी है नहीं यहाँ पे, सो इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो गुरुजी से बात हो जाएगी। और उन्हीं का क्वेश्चन है, क्या सोनम जी का, क्या ये मेकअप आपने खुद से ही किया है या फिर पार्लर से? अच्छा, एनिवर्सरी का आप पूछ रही हैं कि मैंने खुद ही किया है या मेकअप, या बाहर से करवाया? जी, मेकअप मैंने खुद ही किया है। मैं थोड़ी सी आप लोगों को बता दूँ, थोड़ी सी कंजूस, बहुत कंजूस हूँ, मतलब थोड़ी सी कह लो, ज़्यादा कंजूस हूँ मैं ना। उस दिन साड़ी लेने भी गई थी ना, तो इन्होंने उससे भी अच्छी साड़ी दिखाई थी, बट मैं रेट देख के ना रख देती हूँ। मैं नहीं लेना चाहती, खर्चा नहीं करना चाहती, मैं पैसे अपने पास रखने का मुझे बड़ा शौक है, बहुत शौक होता है, ठीक है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी से मिली थी ना, मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, मैं कहा, मैं पैसे जब इकट्ठा करने लगती हूँ ना, तो मेरे पास जल्दी पैसे इकट्ठा नहीं होते, और जैसे वो पुराने वाले पैसे खर्च हो जाते हैं ना, फिर इकट्ठा नए आ जाते हैं, उतने ही सारे एक साथ आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा, जब पैसे तुम बहुत दबा के रखोगी तो पैसे नहीं आएंगे तुम्हारे पास, और खुला खर्चा करोगे तो खूब पैसे आएंगे। तो मैंने कहा, बाबूजी लेकिन मुझसे खर्चा होता ही नहीं है, तो मैं पार्लर वगैरह जाना ना बहुत अवॉइड करती हूँ, बहुत अवॉइड करती हूँ। पार्लर पे, चप्पल जूते पर, कपड़े पर बहुत कम खर्चा करती हूँ, बहुत कम खर्चा। मेरे को ये होता है मैं बच्चों पे कर लूँ, खाने पीने के लिए भी मैं अवॉइड ही कर देती हूँ। उस दिन मेरा होटल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो बोले चलो चलो,
कि मुझे पता है ना बाहर का मेरे को खाना हजम ही नहीं होगा। सो ये घर पे ही मैं मेकअप कर लेती हूँ। शादी में मैंने अपने भाई की शादी में मेकअप करवाया था, वो भी अपनी फ्रेंड से। जो दूसरों का मेकअप वो 5-5 6-6 हज़ार का कर देती, मैंने 500 में करवा लिया था राहुल की शादी में 2022 में। और इस बार भी मेरी फ्रेंड ने ही मेकअप किया था, बेचारी सबसे 2-2 ढाई हज़ार लेती, मैंने उसे 500 रुपये दिए थे। बहुत लेज़ी हूँ मैं, इस चीज़ में पैसे नहीं खर्च, कंजूस कर लूँ। और लेज़ी भी हूँ, मुझे पार्लर वगैरह जाने का शौक़ नहीं रहता, घर पे ही कर लूँ, पैसे भी बच जाएंगे और घर की चीज़ घर की रहेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने घर पे ही कर लिया था। और नित्य कर्म पूजा प्रकाश में संजू जी का क्वेश्चन है, जिस स्थान पर, ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर उस स्थान पे मिट्टी नहीं है, जल नहीं है, फिर भी आप नीचे प्रणाम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताया है आपको। अनु जी का क्वेश्चन है कि उनका ये क्वेश्चन है कि काल चक्र में एक शो में पंडित जी ने घी पर किया था, शो की चर्बी वाला घी पूजा में यूज़ कर लिए हैं, तो पूजा सामग्री और मूर्ति विसर्जन करके दूसरा रखें या गंगा जल छिड़क कर रख सकते हैं। जी, मूर्ति विसर्जन का घी से मुझे नहीं लगता कि क्या, या तो आप दोबारा से क्वेश्चन पूछिएगा, मैं थोड़ा सा ये समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि चर्बी वाला घी तो यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे जो सस्ता वाला घी मिलता है ना, वो बिल्कुल यूज़ ना करें। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होता है, मिलावट हुआ ही रहता है। तो आजकल तो देखते हैं घी वगैरह भी जो लेते हैं पूजा पाठ करने के लिए, लोग सस्ता घी लेते हैं। जी नहीं, सस्ता घी मत लीजिए, बढ़िया वाला घी लीजिए, जैसे पतंजलि का ले सकते हैं, अमूल का ले सकते हैं, ये घी बढ़िया होते हैं। बट मिलावट तो थोड़ी बहुत सब में होती है, घर पे घी बना लीजिए, नहीं तो तेल का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात जो सामग्री, हवन सामग्री में मोस्टली घी डाला जाता है, तो उसमें घी अगर डाल दिए हैं और आपको लग रहा है कि मिलावट वाला था या वैसे था, तो आप दूसरा हवन सामग्री बना लीजिए। ठीक है, अखंड जोत अगर जलाने के लिए अगर आप सस्ता घी ले आएंगे तो उससे अखंड जोत जलती ही नहीं है। ठीक है, तो आप बढ़िया घी ले आइए, नहीं तो तिल के तेल का दिया जलाइए। और मूर्ति विसर्जन का मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ कि मूर्ति को क्यों विसर्जन करना पड़ेगा, वो आप कमेंट करिएगा दोबारा, तो मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूँगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं तो आप मेरे नंबर पे कॉल करना मुझे। ठीक है, ज्ञाना जी का है मैसेज, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, इसीलिए नज़र लग गई होगी, तबीयत ख़राब हो गई। जी नहीं, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ, मुझसे बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बाहर का, एक्चुअली बाहर का मैं पनीर से मुझे एलर्जी है। रविवार को तिल नहीं छूना चाहिए, तो हवन कैसे होगा रविवार के दिन? देखिए, जब हवन पूजा आपने रखा है तो तिल वगैरह पहले ले लीजिए, और स्पेशली कहते हैं रविवार के दिन तिल से हवन नहीं करना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है नवरात्रि में संडे के दिन हवन कर रहे हैं, तो क्या हम हवन ही नहीं करेंगे, उसमें तिल नहीं डालेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। स्पेशली आप रविवार के दिन तिल खरीद के उससे हवन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर घर का गृह प्रवेश उस दिन है, या कोई आप महायज्ञ कर रहे थे जो रविवार के दिन पड़ रहा है, या नवरात्रि का हवन कर रहे हैं जो रविवार के दिन पड़ा है, तो उस दिन आप हवन में डाल के तिल यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली कोई ऐसे पर्टिकुलर आप कोई हवन कर रहे हैं, नॉर्मली जो संडे के दिन रख लिया है, तो आप हवन सामग्री ले लीजिए, उसमें तिल नहीं डलता। अनु जी का ही क्वेश्चन था ये। अनु जी का क्वेश्चन एक और है, जो इन्होंने मिट्टी पूछा है मस्तक पर इंद्र माला करने के बाद, जो पूजा करने के बाद जल गिराने का। सो मैं पंडित जी से एक बार ज़रूर कहूँगी कि इस पर एक विधिवत बढ़िया शो बना दें। और मैं गई होती तो मैं पंडित जी से खुद ही पूछ कर आती। ठीक है, लेकिन मैं नहीं जा पाई पंडित जी के यहाँ पे, क्योंकि पंडित जी यहाँ पर हैं ही नहीं। ठीक है, तो पंडित जी जब आते हैं तो मैं ज़रूर उनसे मिलने जाऊँगी और उनसे ज़रूर पूछूँगी, कि उनसे पूछ भी लूँगी और बाबूजी से कहूँगी कि इस पर आप एक शो पूरा बना दीजिए। ठीक है, जिससे मेरे सब्सक्राइबर को और जो जो पंडित जी को फॉलो करता है उन्हें बहुत अच्छे से पता चल सके। तो अब मैं अपना मोबाइल नंबर दे देती हूँ आप सबको, कि जिसे भी बात करना हो
वो कभी भी कॉल करके बात कर सकता है, पूछ सकता है। सो मोबाइल नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 9873515831। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ नंबर, 9873515831। ये मेरा मोबाइल नंबर है और आप लोग कॉल कर सकते हैं। मैंने कॉल के लिए बता दिया है आप सबको, ठीक है। आप जो चाहे पूछ सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन है कि पंडित जी से पूछने के लिए, तो मैं इस हफ्ते में आप चक्कर जब भी लगेगा मेरा गुरु जी से, सो मैं आपके क्वेश्चन लिख ली हूँ और मैं पंडित जी से ज़रूर कहूँगी इस बारे में, ठीक है। और आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, न्यूमरोलॉजी का जो मैंने आपको बताया था, जो कोर्स मैंने किया है, वो उस पर एक बार मैं वीडियो बना के प्रॉपर तरीके से, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि एक बार कॉल भी आया था, उन्होंने पूछा भी था कि दी मतलब आप न्यूमरोलॉजी का जो होता है बर्थ चार्ट वगैरह बनता कैसे है। यूट्यूब पे देखिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो एकदम विस्तार से नहीं बताई गई, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि उसी में सब कुछ है। जी नहीं, जब उसे मैंने सीखा ना, तो बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। जैसे आप देखेंगे लोग नाम की स्पेलिंग अपने चेंज करवाते हैं, अपना एक पर्टिकुलर नंबर सबका होता है। अब कहते हैं मोबाइल नंबर चेंज करने से क्या हो जाएगा, बहुत कुछ तो नहीं हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। या आपके नाम की स्पेलिंग किस पे आ रही है, या आपके नाम जो है वो आपके काम से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आप पर्टिकुलर कभी ना कभी आपके मन में एक होता है ना, मेरा कोई ना कोई नंबर लकी है, या कोई ना कोई नंबर हमें बहुत पसंद होता है, कोई ना कोई कलर हमें बहुत पसंद होता है। सो ये सब डेट ऑफ बर्थ से ही रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो उसे मैं एक बार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा, ठीक है। और बर्थ चार्ट बना के हम अपने कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किया है। सो और उसका फ़र्क दिखता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, माला करने पे, माला कहाँ कहाँ करने पे, हर एक चीज़, जो चीज़ मैंने खुद फील की है कि वो अच्छी होती है, इससे फ़र्क पड़ता है, तो 101% मैं वही आपको बताती हूँ कि जिस चीज़ से सही में फ़र्क पड़ता है वो चीज़ हमें करनी चाहिए, ठीक है। कल एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि दी आप गुरुजी से आपकी वजह से बहुत सारे लोग मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं तो कालचक्र में कॉल लगती ही नहीं थी। मैंने गुरुजी को कभी भी, फर्स्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी गुरुजी के साथ, ये सोच के ही नहीं बनाया था कि मुझे सब, मैंने उसमें बोल दिया कि आप कोई अगर मिलना चाहता हो ना तो बता देगा, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी। उसके बाद मैं भूल गई, आज तक मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर नहीं दिया है। बाद में जब बहुत कॉल आने लगे तो मैंने वीडियो बना के डाला, तो उसका लिंक जोड़ दिया है उसमें, ठीक है। क्योंकि मुझे ये डर लगता था ना, बहुत सारे लोग कहेंगे फ्रॉड है, ये है, वो है, तो मुझे, मैंने कहा चलो मेरे को तो बोलेंगे, फिर मेरी वजह से बाबूजी सुने, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोग उसमें लिखते भी हैं फ्रॉड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आप नंबर दे रही हो तो फ्रॉड कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, अकाउंट में अपने पैसे मंगा रही हैं। मैंने आज तक जो भी गया, मैंने गुरुजी से पूछ लीजिएगा, जो भी जाते भी हैं, कि मैं गुरुजी से इस चीज़ का पैसा ले रही हूँ या उन्हें कह रही हूँ। बल्कि एक बार विट्ठल भैया से मैं बताने लगे, उसे इग्नोर कर दीजिए, उन सब पे इतना ध्यान ही मत दीजिए, ठीक है। मैं तो खुद किसी के ज़रिए गुरुजी से मिली थी, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ, अगर माता रानी इतना सा मेरे बारे में किनकी भरी है, सोचें कि चलिए बहुत सारे लोगों को अगर मैं गुरुजी से मिलने का जरिया बन सकती हूँ, सो अहो भाग्य है मेरे, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप मिल पा रहे हैं तो ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, मैं उन्हें बोल नहीं सकती ये सारी चीज़ें, बाबूजी आप पैसा मत लीजिए, ये मत करिए, वो नहीं करिए, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, उन्हें जो सही लगेगा वो अपने हिसाब से करेंगे। मैं बस आपको नंबर दे सकती हूँ, बता सकती हूँ क्या फ़ीस है उनकी, बाकी वहाँ पे बातचीत करना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप गुरुजी से पूछ के तुरंत बताइए, बहुत बिजी रहते हैं, मैं उन्हें तुरंत कॉल करके नहीं कोई चीज़ पूछ सकती। मैं जाऊँगी मिलने, मैं बोल सकती हूँ ऐसे, लेकिन मैं हर एक चीज़ अपनी चीज़, आप विश्वास नहीं करेंगे जितने लोग मेरे साथ गए हैं अभी आज तक, इनफैक्ट मेरे भाई, मेरी मम्मी पापा, या मेरी बहन के रिश्ते में जो भी सारे रिश्तेदार गए हैं मेरे साथ आज तक, वो सब पूरी ही पेमेंट देते हैं। मैं फ़ीस में बिल्कुल भी उन्हें सीधे उन्हें बता देती हूँ, हाँ इतना लगेगा, मैं नहीं कहती, क्योंकि मैं एक दो बार लेके जाऊँगी, तीसरी बार गुरुजी खुद ही, अपने आप को अजीब लगना चाहिए ना कि उनकी भी रोज़ी रोटी उसी चीज़ से चल रही है,
उन्होंने तपस्या की है, उन्होंने इतना सीखा है, तभी वो किसी का भविष्य बता रहे हैं। हम एक मिनट पहले क्या होने वाला है हम वो नहीं बता सकते, वो किसी का फ्यूचर बता रहे हैं, ठीक है। तो सब अपनी रोजी रोटी के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपका जो भी कमेंट रहेगा मैं जब भी गुरुजी के यहाँ जाया करूँगी ज़रूर पूछ लिया करूँगी। लेकिन पर्टिकुलर जैसे 1-2 बार मैसेज आया, आप फ़ोन करके पूछिए, जी नहीं, चलो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नॉर्मली कॉल कर सकती हूँ, लेकिन उनके पास फ़ोन करना, उनका फ़ोन बिज़ी रहे, या जब किसी को कुछ बता रहे हो तो उस पर डायरेक्टली कॉल करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ तो वो मैं कहीं ना कहीं उन्हीं से पूछा है, मैंने उन्हीं से सीखा है। और खुद मैं ब्राह्मण फैमिली से ही हूँ, हमारे यहाँ पे भी पूजा पाठ यही सब होता था, और ये बचपन से देखा है मैंने। तो इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है, और वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी माँ भगवान की पूजा पाठ कोई नहीं कर सकता। हम तो एक कहते हैं ना, थोड़ा सा अपना डेली रूटीन का जो काम है, पूजा पाठ भी उसी हमारे डेली रूटीन में ही है, तो हम वही उतना करके और उतना ही उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। बाकी नाम जप करते रहते हैं, माता रानी के मंत्र का जो जाप होता है, वही नाम का जाप होता है, वही मंत्र का जाप होता है, वही जप करते रहिए, उनका सुमिरन करते रहिए। प्रभु आपके धन दौलत के भूखे नहीं हैं, आपके पूजा पाठ के भूखे नहीं हैं। तो हम डेली एक क्रिया है वो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वो भाव के भूखे, हमारा भाव अच्छा होना चाहिए बस। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट खूब करिए, कम से कम जय माता दी जरूर लिख दीजिए, माता रानी का नाम जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरी छोटी सी खुशी में, मेरी एनिवर्सरी की जो मैंने छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर किए थे, उसमें आप सब मेरे साथ हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हुई कि मेरे YouTube के परिवार से भी, देखिए कुछ परिवार के ही लोगों ने विश नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन मुझे इतनी खुशी थी कि मैं अपनी बहनों से बात कर रही थी, वो पूछे मतलब किसने किसने विश किया, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मेरे नए फैमिली से सबने मुझे बहुत विश किया, मैं बहुत खुश हूँ। क्या वो तो दिख ही रहा था, इस बार तो ज़्यादा ही खुश लग रही थी। सब आप लोगों के नाते हैं, तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। एक बार फिर से माता रानी आप सबकी सदैव रक्षा करें, आप सबके घर परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, और आप सबका आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहे, और सब माँ भगवान की भक्ति से जुड़े रहें, और माँ भगवती सबके घर की, सबके बाल बच्चों की रक्षा करती रहें। दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय।